नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर हम इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। किसको? असेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर पार्टनर, अनदर गैमेट और एनी अदर काइंड ऑफ अनदर सोर्स। कुछ नहीं होगा। सफिशिएंट सिंगल बॉडी जो है वो काफ़ी होगी उसके नंबर को बढ़ाने के। साफ सीधा सा यही मतलब है। अगर कभी कहीं पे असेक्सुअल वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसका साफ सीधा सा यही मतलब है कि वहाँ पे किसी भी दूसरे पार्टनर की, गैमेट की, दूसरे बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, फिर कैसे होगा, है ना? क्वेश्चन ये राइज होता है जब होगा ही नहीं तो वाई आर वी रीडिंग स्पेसिफिक स्पोर्स। जैसे अभी अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि असेक्सुअल में भी जो नॉन मोटाइल स्पोर होंगे दैट आर अप्लानोस्पोर्स एंड मोटाइल स्पोर्स आर ज़ाइगोस्पोर्स, सॉरी ज़ूस्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स आर ज़ूस्पोर्स, ठीक है? तो क्वेश्चन ये राइज होता है फिर हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? अलग से जो इसके स्पोर्स हैं उसकी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी बॉडी पे जो स्पोर बन रहा है, अगर उसकी स्कैटरिंग हुई, अगर वो इधर उधर स्प्रेड करता है, जाता है इधर उधर, खुद ही दूसरी फंजाई बना देगा। वो नहीं बोलेगा तुम मेरे पास आओ या कोई पार्टनर रिक्वायर्ड है तब जाके वो फंजाई के नंबर को इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हम इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका दो टाइप के गैमेट से होता है। पहला है अप्लानोस्पोर्स, और दूसरा है ज़ूस्पोर्स। दूसरा क्या है? ज़ूस्पोर्स है। अप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स। ज़ूस्पोर्स की जब बात आएगी, ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स। और सबसे अच्छी बात ये है, दोनों में से किसी भी टाइप का जो असेक्सुअल स्पोर है, दोनों के दोनों जो है यहाँ पे, ठीक है, both spores are produced endogenously within the sporangium। स्पोरेंजियम का मतलब होता है बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अगर कोई चीज़, थैली जैसा कोई स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई चीज़ बनेगी तो हम उसको बोलेंगे एंडोजिनसली। क्या बोलेंगे? अगर उसके बाहर बन जाए तो, जैसे मैंने सिखाया है प्रीवियस क्लासेस में, है ना? तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? एंडोजिनसली। दोनों कैसे बनते हैं? एंडोजिनसली बनते हैं, है ना? पहले ये दोनों का मतलब समझ आया? अगर असेक्सुअल स्पोर है मतलब नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर काइंड ऑफ पार्टनर अगेमेंट, कुछ नहीं चाहिए उसको, बोलेगा मैं अकेला काफी हूँ, ठीक है? और दूसरी बात, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि अगर इसको सेकंड पार्टनर नहीं चाहिए तो कैसे नंबर इंक्रीज करेगा? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। फिर इसको और ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इसमें भी कुछ वैरायटीज हैं। उसमें से कुछ स्पोर्स कैसे हैं? मोटाइल है। मोटाइल जो होंगे उनको बोलेंगे ज़ूस्पोर्स, और जो नॉन मोटाइल होंगे वो अप्लानोस्पोर्स। तो दोनों के दोनों हो, वो बनते कहाँ हैं? वो बनते हैं एंडोजिनसली। मैं समझाने के बता रही हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये स्पोरेंजियम बना दिया, ठीक है, और स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स हैं। क्या है ये? स्पोर्स हैं।
तो ये बाहर का जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये हो गया दैट इज स्पोरेंजियम। क्या है ये? स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर जो बन रहे हैं विच आर स्पोर्स। क्या है ये? स्पोर्स है। अब स्पोरेंजियम के अंदर जब स्पोर्स बनेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोजेनसली बना या एंडोजेनसली? क्या बोलेंगे? एक्सो मतलब तो बाहर होता है ना, तो यहाँ तो अंदर बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? एंडोजेनसली। क्या बोलेंगे? एंडोजेनसली। तो ये जो स्पोर्स है यहाँ पे, ये कैसे बन रहे हैं? एंडोजेनसली। कैसे बन रहे हैं ये? एंडोजेनसली बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं ये? एंडोजेनसली बन रहे हैं। तो ये तो बस रिप्रेजेंट करके बना लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। क्या? both planospores and both planospores and zoospores are produced किसी को पढ़ाना है क्या मेरे बदले, जिसकी आवाज आ रही है? Both planospores and zoospores are produced endogenously within the sporangium. कहाँ बनता है? स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ तक हो गया क्लियर? देखिए, अगर कभी कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन की जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब है कि डेफिनेटली वहां पे मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता। नहीं होता तो हम नहीं लिखते सेक्सुअल। बचपन से तो यही सीखा है ना, सेक्सुअल लिख रहे हैं तो मतलब मेल फीमेल गेमेट चाहिए, नहीं चाहिए तो मत लिखिए। क्यों लिख रहे हैं सेक्सुअल? पहले जब लिख दिया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज करता है। रिप्रोडक्शन डिफाइंड as a biological process in which any living organism produces offsprings which are similar to itself, जो उसी के जैसे दिखने वाले होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन है। कौन सा? जो सिखाया था मैंने आपको, हॉर्स एंड डोंकी का, उनकी क्रॉसिंग के बाद म्यूल प्रोड्यूस होता है, दैट इज एक्सेप्शनल केस।
वो क्या करता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन की तरह खड़ा होता है, उसको अगर हटा दिया जाए तो रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, अब सेक्सुअल हो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही बढ़ जाए। कुल मिला के रिप्रोडक्शन एक साफ सीधा सा शब्द है, जिसका मतलब होता है कि एक स्पीशीज को जिसको आपने लिविंग घोषित किया है वो कैसे अपने नंबर को बढ़ाएगा, बस इतना ही है ना। जिसको आपने बोला भाई तुम लिविंग हो, तुम्हारे सर पे हमने टैग लगा दिया यू आर लिविंग, तो वो कैसे बढ़ाएगा अपने नंबर को, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, है ना। वो कैसे भी हो सकता है, लेकिन अगर सेक्सुअल की बात आएगी दैट मीन्स कि वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स होगा। वहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स होगा, ठीक है। जिसमें से एक जो है, अब इसमें और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं कि गैमेट्स जो हैं, तो पहले आप लिख लीजिए, बाद में मैं उसको कैटेगराइज करती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes are involved in 2 different types of gametes are involved in sexual reproduction सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब फ्यूज कर रहा है, मिल रहा है दोनों, है ना। आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स which leads to formation of a zygospore, zygospore, जो क्या बनाता है, एक जाइगोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोस्पोर बनाता है। जाइगोस्पोर जो टर्म है, कई बच्चे क्वेरी लेके आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उनके दिमाग में डाउट होता है कि व्हाट इज जाइगोस्पोर, है ना। जाइगोस्पोर जो है एक्चुअली जाइगोट का इक्विवेलेंट टर्म है, बट इन द केस ऑफ फंजाई के केस में हम जाइगोट ना बोल के उसको क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर बोल रहे हैं, है ना। अब फाइकोमाइसिट्स में कुछ और टर्म्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। उसमें से टर्म्स कौन कौन से हैं, गैमेट्स में भी आइसोगैमेट्स, अनआइसोगैमेट्स और oogametes, ये 3 टर्म आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझा देती, मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ये 3 टाइप के गैमेट्स के थ्रू हो सकता है। और ये जो कंडीशंस हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब ये फ्यूजन कैसा हो सकता है, आइसोगैमस हो सकता है, अनआइसोगैमस हो सकता है, oogameous हो सकता है। साधारण भाषा में आपको समझाऊंगी, तुरंत समझ आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बना दिए, 1 2 and 3। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, अगर मैं पहले कंडीशन को लिख रही हूँ आइसोगैमस, आइसो और होमोगैमस। सेकेंड कंडीशन इज अनआइसोगैमस और हेट्रोगैमस। हेट्रो या अनआइसो मतलब डिफरेंट होता है, and the last one is oogameous. Actually, oogamy is the kind of anisogamy.
समझा रही मैं आपको तीनों को। देखिए, जब, अच्छा नेम नोट कर रहे हैं। हो गया? अब समझाऊं? देखिए, आइसोगेमस और होमोगेमस का मतलब है फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स। मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। मतलब अगर मैंने यहाँ पे दो ऐसे गैमेट बता दिए हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको बताना है। मैं आपसे पूछूं, बताइए नंबर 1 और नंबर 2 दोनों में से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा? आप बोलेंगे क्या मैडम कॉमेडी कर रहे हैं आप, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है? यस, है ना? तो जब पता ही ना चले कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, आप पहचान नहीं पा रहे, एक जैसा दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगेमस और होमोगेमस कंडीशन बोलते हैं। और इन गैमेट्स को हम लोग आइसोगेमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोगेमेट्स। इन गैमेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोगेमेट्स बोलते हैं, है ना? तो ये कंडीशन हो गई। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आगे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम आइसोगेमेट और हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, उल्टा कर दीजिए इसका। फ्यूजन ऑफ टू dissimilar type of गैमेट्स। मतलब एक मान लीजिए छोटा सा है, दूसरा मैंने ऐसा बना दिया, और आपको पता है कि एक फीमेल गैमेट है एक मेल गैमेट है, पता तो चल रहा है। दैट इज द केस ऑफ अनाइसोगेमी। तो ये कैसा हो गया? अनाइसोगेमस हो गया। ऊगेमस यही है, ऊगेमस में भी यही बात है, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेरी आएगी, फिर अलग कैसे हुआ? यस और नो? मैं बोल रही हूँ बोथ आर सेम, या फिर कई किताबों में ऐसा लिखा होता है ऊगेमी इज अ काइंड ऑफ अनाइसोगेमी। ऊगेमी जो है अनाइसोगेमी का एक टाइप है, ऐसा लिखा होता है। रीजन ये है, इसलिए लिखा होता है क्योंकि ऊगेमस के केस में क्या है कि यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स तो होगा, लेकिन एक चीज की गारंटी हो जाएगी यहाँ पे कि जो फ्यूजन होगा, जो क्या होगा? फ्यूजन होगा यहाँ पे, जो फ्यूजन होगा, ठीक है, उसमें से एक गैमेट जो है मोटाइल होगा, दूसरा नॉन मोटाइल होगा। मतलब समझे? शेप अपीयरेंस सब अलग अलग है, डिफरेंट है, उसके लिए तो हमने कॉपीराइट कर दिया था अनाइसोगेमी को। लेकिन जब देखा गया कि अनाइसोगेमी में भी एक ऐसा टाइप है जहाँ पे हमेशा मेल गैमेट जो है मोटाइल और फीमेल गैमेट स्टेशनरी है, या अपनी जगह पे टिक के बैठी हुई, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हमने उसको ऊगेमी का टर्म दे दिया। किसका टर्म दिया हमने उसको? ऊगेमी का। तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू, पहले तो यहाँ से कॉपी करना है, डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स in which one gamete is motile। मोटाइल के विद इन ब्रैकेट यहाँ पे मैंने मेल का सिंबल दिया है,
in which one gamete is motile while another gamete में मैंने यहाँ पे फीमेल का सिंबल दे दिया, इज नॉन मोटाइल। बस हो गया। अब एग्जाम्पल्स चलेंगे हम सीधा। while another gamete is non-motile।